कोल्ड वॉर का एरा था जब दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड थी। एक तरफ अमेरिका लीडेड वेस्टर्न ब्लॉक और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन लीडेड ईस्टर्न ब्लॉक, जहां हर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा बन चुका था और एशिया के हार्ट में एक ऐसा क्राइसिस बन रहा था जो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को हिला सकता था। ये कहानी है 1971 के वॉर की, और ये भी कि कैसे रशिया, जाने उस वक्त का सोवियत यूनियन, ने साउथ एशिया का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान दो हिस्सों में बना, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जिनके बीच 1600 किलोमीटर का इंडियन लैंड था। लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग, इकोनॉमी अलग। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली स्पीकिंग था, लेकिन पावर और मिलिट्री कंट्रोल वेस्ट पाकिस्तान के पास था, और सालों तक ईस्ट पाकिस्तान को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। 1970 के जनरल इलेक्शंस में ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग ने क्लियर मेजॉरिटी जीती। डेमोक्रेसी के हिसाब से पावर उन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने ट्रांसफर ऑफ पावर से इनकार कर दिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, एक ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन जिसमें यूनिवर्सिटीज, विलेजेस, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स सब टारगेट बने। मास किलिंग्स, रेप, आर्सन, एक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड शुरू हुआ, लाखों बंगाली सिविलियंस मारे गए, और इस वायलेंस से बचने के लिए मिलियंस ऑफ लोग इंडिया भाग आए। इंडिया सडनली एक मैसिव रेफ्यूजी क्राइसिस फेस कर रहा था। बॉर्डर स्टेट्स के कैंप्स भर गए, इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों पर प्रेशर बढ़ने लगा। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए इंडिया ने मुक्ति बाहिनी, बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट देना शुरू किया, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर गुरिल्ला वॉर शुरू हो गया। यहीं से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का रियल गेम स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान का क्लोज एलाई था, क्योंकि पाकिस्तान यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट था, खासकर चाइना तक सीक्रेट डिप्लोमैटिक चैनल के लिए। 1971 में निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के साथ अप्रोचमेंट प्लान कर रही थी, और पाकिस्तान इस ब्रिज का काम कर रहा था। इसलिए अमेरिका ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आर्म सप्लाई हो रही थी, डिप्लोमैटिक शील्ड मिल रही थी। चाइना भी पाकिस्तान के साइड में था। जुलाई 1971 में हेनरी किसिंजर बीजिंग गया और यूएन लाई से मिला, जहां मैसेज क्लियर था कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर फुल स्केल अटैक किया तो चाइना इंटरवीन कर सकता है। इंडिया खुद को डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड महसूस करने लगा। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, चाइना पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया के पास कौन? यहीं पर सोवियत यूनियन एंटर करता है। 9 अगस्त 1971 को इंडिया और यूएसएसआर ने ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन की, जो सिर्फ फ्रेंडशिप का सिंबॉलिक पेपर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शील्ड था, जिसका मतलब था कि अगर इंडिया पर कोई थर्ड पावर अटैक करती है, चाहे चाइना हो या कोई और, तो सोवियत यूनियन इंडिया के साथ खड़ा होगा, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एनिमी को सपोर्ट नहीं करेंगी। इस ट्रीटी ने इंडिया को साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस दिया। चाइना के इंटरवेंशन का फियर कम हुआ, यूएस प्रेशर का काउंटर मिला। मॉस्को ने इंडिया को वेपन्स, इंटेलिजेंस और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक कवर दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए इंडियन एयरबेस पर। इंडिया ने ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर किया। 2 फ्रंट्स खुले, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी ने लाइटनिंग स्पीड से एडवांस किया। पाकिस्तानी फोर्सेस आइसोलेटेड थीं, सप्लाई कट चुकी थी, मोराल कोलैप्स हो रहा था, और सिर्फ 13 दिन में ढाका सराउंड हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी ईस्टर्न कमांड ने सरेंडर साइन किया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर, और बांग्लादेश का जन्म हो गया। वेस्ट फ्रंट पर भी पाकिस्तान कोई डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। लोंगेवाला जैसे बैटल्स ने इंडियन डिफेंसिव स्ट्रेंथ दिखा दी। इसी बीच इंटरनेशनल लेवल पर ड्रामा पीक पर था। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में सीज फायर रेजोल्यूशंस पुश किए। सोवियत यूनियन ने सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दिया। 2 बार सोवियत यूनियन ने इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशंस ब्लॉक किए। यूएस ने यूएसएस एंटरप्राइज एयरक्राफ्ट कैरियर बे ऑफ बंगाल भेजा, एक पावर सिग्नल जिसका मैसेज था वी आर वॉचिंग, और मॉस्को ने अपने नेवल शिप्स इंडियन ओशन में मूव कर दिए, एक साइलेंट वार्निंग, डोंट क्रॉस द लाइन। चाइना ने मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं किया, क्योंकि सोवियत बैकिंग और इंडिया की प्रिपेयर्डनेस ने बीजिंग को डिटर कर दिया। वॉर खत्म हुआ और साउथ एशिया का मैप हमेशा के लिए बदल गया। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली और साइकोलॉजिकली शैटर हुआ, और इंडिया एक रीजनल पावर के रूप में उभर कर सामने आया। सोवियत यूनियन के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। इंडो सोवियत रिलेशनशिप, डिफेंस, ट्रेड, डिप्लोमेसी हर लेवल पर और गहरी हो गई, जबकि अमेरिका की इमेज साउथ एशिया में डैमेज हुई, क्योंकि पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम को सपोर्ट करना और जेनोसाइड पर साइलेंस वॉशिंगटन के अगेंस्ट किया। 1971 का वॉर सिर्फ बॉर्डर्स का बैटल नहीं था, ये सोवियत यूनियन का एक डिसाइसिव चैप्टर था, क्योंकि अगर सोवियत यूनियन की ट्रीटी, वीटो पावर और मिलिट्री बैकिंग ना होती तो शायद चाइना इंटरवीन करता, यूएस और एग्रेसिव होता, और इंडिया को एक मल्टी फ्रंट डिजास्टर फेस करना पड़ता। रशिया ने इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला दिया, जिसके नीचे इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई और साउथ एशिया का फ्यूचर रीराइट किया। इसलिए 1971 सिर्फ एक वॉर नहीं बल्कि वो मोमेंट था जब जियोपॉलिटिक्स ने हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल दिया।